एग्जाम्पल देखते हैं इससे रिलेटेड। एक मिस्टर ए, अच्छा एक और चीज इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल से पहले हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, इसकी जो एडजस्टमेंट है ना, वो सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन ही कर सकते हैं। जो बंदे रजिस्टर्ड हैं, जस्ट वही लोग इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, बिकॉज रजिस्टर्ड पर्सन के पास ये पावर्स हैं, उनके पास ये अथॉरिटीज हैं कि वो इनवॉइसेस इशू कर सकते हैं। तो इसलिए इसकी एडजस्टमेंट्स भी रजिस्टर्ड बंदे ही कर रहे होंगे। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं पे कि मिस्टर ए एक रजिस्टर्ड पर्सन है, उसने गुड सप्लाई की है 1 लाख रुपए की मिस्टर बी को, और मिस्टर बी जो है वो भी रजिस्टर्ड पर्सन है। अब उसने बी को 1 लाख रुपए की सेल्स की है, तो बी से उसने कितनी अमाउंट ली होगी? उसने बी से 1,17,000 रुपया लिया होगा। क्यों? 1 लाख रुपया जो उसने चीजें बेची हैं उनका, और 17,000 रुपया क्या हुआ होगा जो सेल्स टैक्स का है उसका उसने लिया होगा। अब गुड्स रिटर्न कर दी है मिस्टर ए को। अब मिस्टर बी ने वो गुड्स जो है वो मिस्टर ए को वापस कर दें कि भाई नहीं चाहिए। अब सेल्फ रिस्पेक्ट का तो हो गया फलूदा, लेकिन गुड्स तो वापस कर दी हैं, तो ये हमें गुड्स नहीं चाहिए। अब इसका हम फिर कैसे इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रीटमेंट लेंगे? जो मिस्टर बी है ये बायर था। मिस्टर बी कौन था? बायर था। अब इसने रिटर्न किए हैं, तो ये कौन क्या करेगा? ये डेबिट नोट इशू करेगा। अब इसने डेबिट नोट इशू करना है गुड्स रिटर्न का, और इसके साथ गुड्स वापस भेजने के, भाई मुझे ये गुड्स नहीं चाहिए, ये डेबिट नोट इशू है। अब प्रॉब्लम क्या है कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी से टैक्स लेके ऑलरेडी डिपार्टमेंट को पे कर दिया हुआ था, वो डिपार्टमेंट को जमा हो गया हुआ था। अब क्या करेगा? ठीक है, इसे गुड्स रिटर्न हो गई हैं। जब इसे गुड्स रिटर्न हो गई हैं, तो मिस्टर ए क्या करेगा? इसके अगेंस्ट जो कॉरेस्पॉन्डिंग नोट है, क्रेडिट नोट इशू कर देगा, और इसको उसकी पेमेंट जो है 1,17,000 रुपए की वापस पूरी की पूरी कर देगा। फिर जब ये रिटर्न जमा करवाएगा, तो उस रिटर्न में जब ये कह देगा कि भाई ये मैंने अपना क्रेडिट नोट दिया है, इतने का टैक्स था, ये मुझे वापस कर दे, तो डिपार्टमेंट जो होगा वो उसको टैक्स जो होगा वो वापस कर देगा। तो इस तरह से डिपार्टमेंट के साथ मूवमेंट हो रही होती है। तो ये तो बात होगी सेलर के परस्पेक्टिव से। जो मिस्टर ए है, इसने सेल की थी, जिसने आउटपुट टैक्स लिया था, वो तो डिपार्टमेंट को वो उसका क्रेडिट नोट इशू करके डिपार्टमेंट से वो टैक्स वापस ले लेगा, बिकॉज इसने तो ये अमाउंट अल्टीमेटली वापस करना ही। अब जो मिस्टर बी है, जिसने ये इनपुट टैक्स पे किया था, ये क्या करेगा? ये अमाउंट वापस ले लेगा। और अगर इसने इसके ऊपर इनपुट टैक्स वगैरह पहले कभी क्लेम किया हुआ, तो वो इसका रिवर्स हो जाएगा। वो इसको डिसअलाउ कर देंगे कि भाई साहब ये आपकी परचेज रिटर्न हो गई है, पिछले महीने में आपने इस परचेज रिटर्न के ऊपर इतना इनपुट टैक्स क्लेम किया था, क्योंकि आपने परचेज रिटर्न कर दी और आपने इसका कॉरेस्पॉन्डिंग डेबिट नोट इशू कर दिया है, तो इसलिए ये 17,000 रुपया जो है ये आपके इनपुट टैक्स से रिड्यूस कर दिया जाएगा, बिकॉज आपने जब परचेजेस की थी आपने क्लेम की थी। अब चूंकि ये नहीं है, तो इसलिए क्या कर दिया जाएगा? ये आपको वापस दे दिया जाएगा कि भाई ये वापस है, अब आप इसको लेस करवा देंगे, ये लेस हो जाएगा। तो इस तरह से बायर के और सेलर के पर्सपेक्टिव में हम इनको ट्रीट कर रहे होते हैं। अब एक पास्ट पेपर क्वेश्चन है 2014 का। अंडर द प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 आइडेंटिफाई द सिचुएशंस अंडर व्हिच अ डेबिट और क्रेडिट नोट मे बी इशूड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन। 3 नंबर का सवाल है, बताएं जी किन कंडीशन में डीसीएन इशू होता है? तो सर ये कंडीशन है कैंसिलेशन ऑफ गुड्स, रिटर्न ऑफ गुड्स, चेंज इन नेचर ऑफ सप्लाई, चेंज इन वैल्यू ऑफ सप्लाई, और या इस तरह कोई भी ऐसा इवेंट हो, उसमें हमें क्या कर रहे होते हैं? इसको इशू कर रहे होते हैं। अब इसके पर्टिकुलर्स क्या है? मतलब हमने ये डेबिट नोट की बात की है, क्रेडिट नोट की बात की है, इसके पर्टिकुलर्स क्या है? मतलब इसका परफॉर्मा क्या होगा, इसका फॉर्मेट क्या होगा, उसके बारे में देखते हैं। जैसे इनवॉइस के, याद है हमने इनवॉइस के पर्टिकुलर्स पढ़े थे कि इनवॉइस में ये कुछ होता है, ये कुछ नहीं होता। सिमिलरली इसके भी पर्टिकुलर्स हैं कि ये एक नोट है, मतलब कागज है, लेकिन कागज के ऊपर एक प्रॉपर डिटेल्स हमने प्रोवाइड करनी होती है। अब क्या है जी, ये आपके पास कागज है, इस पे तमाम डिटेल्स लिखी होंगी, नेम एंड एनटीएन ऑफ द रेसिपिएंट एंड सप्लायर, जो बेचने वाला बंदा है उसका और जो खरीदने वाला बंदा है उसका नाम और उनका एनटीएन नंबर वगैरह मेंशन होगा।
उसके बाद हम बताएंगे इसके अंदर डेबिट नोट में, क्रेडिट नोट में, कि जो हमारी ओरिजिनल इनवॉइस थी उसके बारे में बताएंगे कि ये हमारी ओरिजिनल इनवॉइस थी, ये ओरिजिनल इनवॉइस की डिटेल्स थी, ये हमने क्वांटिटी वगैरह परचेज की थी, उसके बारे में हम बताएंगे। फिर हम बताएंगे कि क्वांटिटी क्या थी, वैल्यू क्या थी, अमाउंट क्या थी, ये हम बताएंगे। फिर हम बताएंगे रीजन क्या है, हम ये डेबिट नोट, हम ये क्रेडिट नोट इश्यू क्यों कर रहे हैं, इसकी रीजन क्या है, इसको हम बताएंगे। लाइक हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, रीजन क्या है, या वैल्यू में कमी आ रही है, रीजन क्या है। तो वो जो रीजन है वो भी क्या की जाएगी, एक्सप्लेन की जाएगी। उसके बाद सिग्नेचर और सील, सील ऑफ स्टैम्प कह सकते हैं, कि जो ऑथराइज बंदा, मतलब जो इस सेल्स वगैरह को डील कर रहा है, ऑथराइज बंदे की साइन और सिग्नेचर इसके ऊपर होने चाहिए। उसके अलावा अगर गुड्स रिटर्न की गई हैं, कितनी क्वांटिटी रिटर्न की गई है, उसकी वैल्यू क्या है, हम वो बताएंगे। फिर हम ओरिजिनल इनवॉइस जो हकीकतन थी वो, रिवाइज्ड इनवॉइस वो लिखेंगे, और जो उनका डिफरेंस है वो हम बता रहे होंगे। तो ये पर्टिकुलर्स हैं डेबिट नोट के, क्रेडिट नोट के, कि इनमें ये चीजें शामिल होती हैं। इनको आपने अच्छी तरह रीड करना है। इससे रिलेटेड भी 3 नंबर का सवाल आ जाता है, बिकॉज एग्जामिनर जो है वो एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछता है जो आपके वहमो गुमान में भी नहीं होता। तो वो सिंपल से क्या करेगा, वो सिंपल से आपसे इसके पर्टिकुलर्स पूछ लेगा। आपने फिर भूलना नहीं है कि इसके पर्टिकुलर्स में क्या कुछ होता है और क्या कुछ नहीं होता। गॉट इट? ये हमने बात कर ली है कि अगर जो बायर है और जो सेलर है, अगर दोनों रजिस्टर्ड बंदे हैं और दोनों ने डेबिट क्रेडिट नोट एक्सेप्ट कर लिए हैं, तो दोनों अपना जिसका कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रीटमेंट है वो कर लेंगे। मतलब सेलर जो होगा वो भी अपना आउटपुट टैक्स में से लेस करवा देगा, और जो बायर होगा वो भी क्या करेगा, अपना इनपुट टैक्स में से लेस करवा देगा। अगर 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 एक बंदे ने नोट इशू किया, दूसरे बंदे ने एक्सेप्ट अभी नहीं किया, मतलब बायर ने गुड्स रिटर्न कर दी हैं, भिजवा दी हैं और डेबिट नोट इशू कर दी है, लेकिन सेलर ने अभी तक उसके अगेंस्ट क्रेडिट नोट इशू नहीं किया, तो जो डेटर है, जिसने डेबिट नोट इशू किया है, उसको प्रोविजनल बेसिस के ऊपर भी एडजस्टमेंट है वो अलाउ हो जाएगी कि आप इसको क्लेम कर सकते हैं। प्रोविजनली बेसिस के ऊपर, वक्ती तौर के ऊपर कि आप जाएं, आप उससे बात करें, उसको परस्यूड करें कि जो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग नोट है, क्रेडिट नोट है, वो इशू करते। अगर वो नहीं इशू करेगा तो आपका रिवर्स बैक होगा, अदरवाइज वो क्या कर रहा है वो आपको ये बता देगा। और अगर आपने किसी को सेल्स की है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर दो पार्टीज हैं, कोई भी दो पार्टीज हो जाएं, सेलर हो जाए या बायर हो जाए, एक बंदा रजिस्टर्ड है और दूसरा बंदा अनरजिस्टर्ड है, अब जाहिर बात है जो रजिस्टर्ड बंदा होगा वही ट्रीटमेंट ले पाएगा। अगर उसने कोई डेबिट नोट इशू किया है, क्रेडिट नोट इशू किया है, उसको इसका ट्रीटमेंट मिल जाएगा। अनरजिस्टर्ड बंदा होगा उसको कोई भी ट्रीटमेंट वगैरह अलाउ नहीं होगा, बिकॉज वो तो सेल्स टैक्स पे ही नहीं कर रहा होगा और सेल्स टैक्स का तमाम उसका प्रोसीजर भी फॉलो नहीं हो रहा होगा। तो सर ये सारी बात है हमारी डेबिट नोट की और क्रेडिट नोट की एडजस्टमेंट्स की।